बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस, बहुत इजी रेसिपी लेकर आज मैं आई हूँ, जो कि है बीफ निहारी। इंस्टेंट निहारी कुकर में बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बीफ निहारी, जिसके लिए मैंने लिया है काली मिर्चें हैं साबुत 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, दालचीनी 2 टुकड़े, जावित्री 2-3 टुकड़े, जायफल आधा टुकड़ा, कड़ी पत्ता 2, बादियान के फूल 2, सूंठ पंसार की शॉप से इजीली मिल जाती है, पाउडर भी मिल जाता है। मेरे पास थोड़ी सी मोटी है इसलिए मैं इसको दोबारा ग्राइंड करूँगी। 1.5 टेबलस्पून पिपली के 2-3 टुकड़े, ये भी पंसार की शॉप से मिल जाती है, लौंग पेपर बोलते हैं इसको। 4 छोटी इलायची, 10 लौंग, काला ज़ीरा 1 टीस्पून, 4 बड़ी इलायची, सौंफ 4 टेबलस्पून भर के लेंगे, 2 टेबलस्पून धनिया साबुत। चलें अब इसको ग्राइंड करके फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों अब कुकर में हम तकरीबन 2 कप ऑयल लेंगे। ऑयल जब गर्म होगा तो इसमें हम गोश्त डाल देंगे। गोश्त में मैंने लिया है बीफ का, जिसमें मैंने बोन ली है आधा केजी, और 1 केजी इसमें गोश्त है, जिसमें मछली का और गोल गोश्त जिसको बोला जाता है वो लिया है। इसको अब फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा इसको तब तक फ्राई करते रहेंगे। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को लाइक कर दें। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम निहारी के जो तमाम अज्जा हैं वो डालते जाएंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। अदरक जो है वो 1 टेबलस्पून है, 1/2 टेबलस्पून इसमें लहसुन पेस्ट है। इसमें लहसुन कम मिकदार में जाएगा और अदरक ज़्यादा। नमक हस्बे ज़रूरत, चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून है, पिसा हुआ धनिया 1.5 टेबलस्पून है। ये निहारी मसाला जो हमने पहले तैयार कर लिया था। अब इस मसाले में इस गोश्त को भून लेंगे। जैसे ही 1-2 मिनट के लिए भुनाई हो जाएगी तो इसमें मैं बाज़ार का तैयार शुदा 4 टेबलस्पून निहारी मसाला डालूंगी। ये सिर्फ कलर के लिए, खुशबू और जायके के लिए जो हमने पहले घर में मसाले पीसे हैं वो ही बहुत हैं। अब इस मसाले में तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए गोश्त को भून लेंगे। दोस्तों जैसे ही भुनाई हो जाएगी और गोश्त पकना शुरू हो जाएगा इस ऑयल में, तो इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद मैं तकरीबन इसको 1 उबाल आने के बाद आधे घंटे के लिए इसको प्रेशर को बंद करके वेट लगा दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी देर में आपका गोश्त गल जाता है आप उस हिसाब से टाइम लगा लीजिएगा। तो आधा घंटे के बाद मिलते हैं दोबारा। जी दोस्तों, आधा घंटा हो चुका है। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। वाह क्या आला खुशबू आ रही है। अगर आप लोग भी यहाँ मौजूद होते तो आप भी यही कहते। चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ कि गोश्त किस हद तक गला होना चाहिए। किसी भी नाइफ़ और फोक की मदद से आप गोश्त को चेक कर सकते हैं। इसको नाइफ़ की मदद से काट के चेक करेंगे। अगर ये बहुत सॉफ्टली कट जाना चाहिए, जिस तरह हम आम रूटीन में अपनी हांडी पकाते हैं गोश्त को गला लेते हैं, ये उससे ज़्यादा 10% ज़्यादा गला लेंगे इसको। दोस्तों अब ग्रेवी में से हम गोश्त को एक बॉल में सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट इसलिए कर लेंगे क्योंकि अब हमने जो ग्रेवी है उसको थिक करने के लिए आटा डालकर इसको पकाना है। तो आटे की पकाई भी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए होगी। तो उसमें क्या होगा कि अगर हम गोश्त को इसके अंदर रहने देंगे तो गोश्त टूट जाएगा
मिक्स हो जाएगा इसमें, इसलिए इसको बॉल में सेपरेट कर लेंगे। यहाँ मैंने गंदम का आटा लिया है 1 कप, जो कि हर घर में मौजूद होता है। इसकी हम पतली सी स्लरी बना लेंगे। दोस्तों स्लरी बनाने के बाद निहारी को फुल फ्लेम पर पकाएंगे। जैसे ही फुल फ्लेम पर वो पकना शुरू होगी, इसमें हम आटा डालना शुरू करेंगे। ग्रेजुअली डालेंगे, एक साथ नहीं डलेगा। और जब डालेंगे तो फुल फ्लेम पर और साथ में चम्मच को हिलाते जाएंगे। हिलाना ज़रूरी है वरना लम्स बन सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हिलाते जाएंगे और ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे। जितनी थिक आपको चाहिए होगी ग्रेवी, उस पॉइंट तक इसमें आटा मिक्स करते जाएंगे। दोस्तों सौंठ और सौंफ, इस पॉइंट पे आप उसका फ्लेवर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि उसमें थोड़ी सी कमी है, तो जब हमने आटा डालना है इसके बाद इसने 15 से 20 मिनट के लिए पकना है, तो आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। निहारी जिस पॉइंट तक थिक चाहिए थी हो गई है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे। हिलाना ना भूलिएगा वरना ये नीचे लग जाएगी। इसको जैसे ही उबाल आता है, इसको मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दूंगी और यहाँ पर मैं निहारी के लिए तरी तैयार कर लूँगी। इसमें तरी के 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये जो कि मैं आपको दिखाने लगी, एक पैन में 1 से 1.5 कप ऑयल लेंगे, उसमें 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर के शामिल कर देंगे। जैसे ही घी ऑयल गर्म होगा, और इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, जस्ट कुछ सेकंड के लिए पकेगी वरना मिर्च जल जाएगी। जैसे ही मिर्च पकना शुरू होगी, हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके तरी को चूल्हे से उतार लेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जब हम हांडी पकाना शुरू करें तो ऑयल ज़्यादा मिकदार में शामिल कर लें। तो जब हम टाइम लगाकर वेट खोलें तो ऊपर तरी सारी आई होगी, उसको सेपरेट निकाल लेंगे दूसरे बॉल में। जी दोस्तों, यहाँ पर निहारी तकरीबन 15 से 20 मिनट पक चुकी है। इसको पकाना लाजमी होता है क्योंकि फिर आटे की खुशबू नहीं जाती, इसमें से कच्चापन महसूस होता है। अब इसमें गोश्त शामिल करने के बाद मैं आपको बॉल में निकाल के दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। आप इसको बनाएंगे, इसके रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आप मेरे साथ कोई अपनी रेसिपी शेयर करना चाहते हैं तो मैं उसे भी ट्राई करूँगी। इंशाल्लाह ताला ट्राई करूँगी और आपको दिखाऊँगी। निहारी को बॉल में निकालने के बाद जो हमने तरी तैयार की है लास्ट पर, वो इसमें शामिल करेंगे। दोस्तों एक टिप देने लगी हूँ, आपने पूरी निहारी में कभी भी तरी शामिल नहीं करनी, क्योंकि जब जब इसको गर्म करने की ज़रूरत होगी तरी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तरी को हमेशा सेपरेट ही रखना है। जिस टाइम आपने सर्व करना है, एट द स्पॉट आपने निहारी को गर्म किया करके ऊपर से तरी शामिल कर दी। जी, तरी शामिल हो गई। अब मैंने बारीक बारीक लच्छेदार सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई थी वो डाल दूँगी, और बारीक बारीक अदरक काट के रखा हुआ था वो शामिल कर दूँगी। और इसके साथ आप एक स्पेशल सैलड भी बना सकते हैं। अदरक, सब्ज़ मिर्चों और लेमन को काट के आप निहारी के साथ सर्व कर सकते हैं। नान, खमीरी रोटी, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। टाइम शॉर्ट था, अदरवाइज़ मैं आपको खमीरी रोटी भी बनाना सिखाती इसके साथ। चलें एक नेक्स्ट रेसिपी में सही। तो अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।